देखिए, अभी हम बात करेंगे डिग्री एंड ऑर्डर या ऑर्डर एंड डिग्री, कोटि और घात किसके डिफरेंशियल इक्वेशन के जो क्या है कोटि और घात होता है उसके बारे में। इसको हम लोग कहते हैं ऑर्डर को हम लोग कहते हैं क्या, ऑर्डर को कहते हैं कोटि, ऑर्डर को कहते हैं कोटि और डिग्री को क्या कहते हैं घात, क्या कहते हैं घात। ठीक है, तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कौन होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए ऑर्डर क्या है, ऑर्डर, ऑर्डर यानी कि कोटि, कोटि जिसको कोटि लिखते हैं लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोटि ऑर्डर, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर वह चीज होता है, क्या होता है वह होता है जिसको वो कितना बार दर्शाता है, मतलब उस डिफरेंशियल इक्वेशन को कितने नंबर ऑफ टाइम क्या है डिफरेंशिएट किया गया, उस टर्म को कितने नंबर ऑफ टाइम डिफरेंस किया गया, उस फंक्शन को जितने नंबर ऑफ टाइम डिफरेंशिएट किया जाएगा ना उसी को हम लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे कोटि कहेंगे, ऑर्डर कहेंगे। किसी भी फलन को मतलब फंक्शन लिख सकते हैं, किसी भी फंक्शन को जितने बार अवकलित मतलब डिफरेंशिएट किया जाए, किसी भी फलन को जितने बार अवकलित या डिफरेंशिएट किया जाए तो उस नंबर को, उस संख्या को क्या कहेंगे ऑर्डर कहेंगे। क्या है उसी संख्या को क्या कहेंगे, उसी नंबर को या उसी संख्या को क्या कहेंगे उसका कोटि कहेंगे, क्या कहेंगे उसका कोटि। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल देखिए, इसको इंग्लिश में देखने के लिए लिख सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंशिएट ऑफ ए फंक्शन, मैक्सिमम नंबर, इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं मैक्सिमम मैक्सिमम टाइम्स डिफरेंशिएट ऑफ ए फंक्शन, किसी भी फंक्शन को जितना बार क्या होगा अधिक से अधिक बार जो डिफरेंशिएट किया जाए ना उसी को कहेंगे, उसका क्या कहेंगे हम लोग कोटि कहेंगे। जैसे देख लीजिए कोई फंक्शन है y, क्या है y, तो इसको हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट करते, तो y इक्वल टू क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस कुछ मान लेते हैं दिया हुआ प्लस 1 दिया हुआ। इसका पहला डिफरेंशिएशन क्या करेंगे dy बटा dx, इसका dx क्या होगा डिफरेंशिएशन, इसको क्या कितना होगा 2x प्लस 5 क्या होगा 5 बार इसका डिफरेंशिएशन। फिर देखिए इसका दूसरा बार डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या करेंगे d2y बटा dx स्क्वायर, तो फिर इसका देखिए तो 2 बचेगा, क्या बचेगा 2 बचेगा। तो इसमें क्या है अगर इस फंक्शन में क्या है, इस फंक्शन में कोई पूछेगा इसका कोटि क्या है, इसका कोटि क्या होगा, कोटि क्या होगा 1 होगा, क्या होगा कोटि, जो ऑर्डर हम लोग बोलते हैं ऑर्डर 1 होगा, और उसका घात बोलेगा क्या होगा घात। तो घात क्या होता है मतलब हाईएस्ट डिग्री ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट डिग्री ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, जो उच्चतम अवकलन होता है ना उसका क्या होता है अधिकतम, जो मैक्सिमम क्या होता है डिग्री होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं घात कहते हैं, क्या कहते हैं उस समीकरण का घात कहते हैं। इसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या है इसका घात, तो यहाँ पे एक के बाद डिफरेंशिएट हुआ है तो dy बटा dx क्या होगा घात, क्या घात इसका 1 होगा, क्या होगा 1 होगा। और इसको अवकलित हम लोग एक बार किए हैं तो कोटि भी 1 होगा और घात भी 1 होगा, जिसको हम लोग कहते हैं डिग्री, क्या कहते हैं डिग्री। ठीक है, और यहाँ देखिए डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर,
तो डी एक्स स्क्वायर बटा 2 है, तो इसका क्या है देखिए यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, हाईएस्ट डेरिवेटिव जो होगा ऑर्डर 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 इज इक्वल टू हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, इसको 2 बार डेरिवेशन किया गया है, 2 बार अवकलित किया गया है, यह क्या हो जाएगा ऑर्डर हो जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं कोटि, क्या कहते हैं कोटि कहते हैं। ठीक है, हाईएस्ट डेरिवेटिव मतलब उच्चतम अवकलन, क्या है उच्चतम अवकलन को क्या कहेंगे, ऑर्डर कहेंगे, क्या कहेंगे उच्चतम अवकलन को ऑर्डर कहेंगे। ठीक है, यहाँ से आप समझ गए। अब देखिए अब इसका हमको क्या करना है, डिग्री लिखना है, क्या लिखना है घात, घात मतलब डिग्री। तो उच्चतम अवकलन, तो उच्चतम अवकलन का घात कितना है, यहाँ पे उच्चतम अवकलन का घात भी क्या है 1 है, क्या है उच्चतम अवकलन जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसका डिग्री कितना होगा, डिग्री जो होगा 1 होगा, तो घात भी 1 होगा। ठीक है, इसी को आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसको नोट करिए, फिर हम देखते हैं क्या कहते हैं और फिर कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। इसको नोट कर लिए। ऑर्डर उच्चतम अवकलन क्या है, उच्चतम अवकलन मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव। ठीक है, और डिग्री में देखिए जिसको हम लोग क्या कहते हैं घात कहते हैं, घात कहते हैं। घात को हम लोग क्या कहेंगे, हिंदी में क्या लिखेंगे उसको, घात को सबसे पहले हिंदी में लिख लीजिए, डिग्री ऑफ मतलब पावर ऑफ कह सकते हैं, पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, क्या होगा हाईएस्ट डेरिवेटिव। उच्चतम अवकलन का जो पावर होगा ना उसी को हम लोग क्या कहते हैं घात कहते हैं, डिग्री कहते हैं। इसको इंग्लिश में भी लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में हो गया मतलब उच्चतम कोटि ऑफ कोटि, तो मतलब उच्चतम अवकलन का क्या, उच्चतम अवकलन का कोटि, कोटि को घात कहते, क्या कहते हैं घात कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। फिर क्या कहते हैं कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं नोट करेंगे, उसको आप लोग डिग्री और क्या है ऑर्डर बताइए, क्या है ऑर्डर बताइएगा। देखिए इसको सामने रखे फिर देखते हैं एक में, dy बटा dx स्क्वायर प्लस dy dx स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसमें बताइए इसका क्या होगा, इसका आप बताइए ऑर्डर बताइए और क्या है डिग्री बताइए, क्या है डिग्री बताइए। ऑर्डर देखिए तो ऑर्डर इसका कितना होगा, सबसे पहले बात ऑर्डर आप लोग चेक करिए जल्दी। इसका लिखे आप लोग, देखिए इसका क्या है, यहाँ पे उच्चतम डेरिवेटिव कितना है, उच्चतम डेरिवेटिव 2 है, तो उच्चतम डेरिवेटिव 2 है तो इसका कितना ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर 2 है ना होता है। इसे हम फंक्शन एफ ले लिए, क्या हुआ एफ एगो फंक्शन इक्वल टू एक्स मतलब 2x है, कुछ एक्स की ले लेते हैं, तो एफ एक्स कितना होगा एक बार में 3x स्क्वायर। ठीक है, एफ डबल डैश दूसरी बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे 3 दूना 6x, क्या होगा 6x। तो जितना नंबर जितना बार इसको डिफ्रेंशिएट किया जाएगा ना वह उसका क्या होगा, वह उसका क्या होगा उसका ऑर्डर होगा, क्या होगा ऑर्डर होगा, जिसको हम लोग कोटि कहते हैं। इसका ऑर्डर क्या होगा 2 होगा, और इसका देखिए जो उच्चतम अवकलन है उसका घात कितना है 1 है, तो डिग्री कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इसको ध्यान दीजिएगा, यह क्या है, यह रूट में दिया हुआ, क्या है रूट में दिया हुआ, तो रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर, देखिए इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1 प्लस डी वाई बटा डी एक्स, क्या है 1 प्लस डी वाई बटा डी एक्स निकलेगा। अब देखिए उच्चतम अवकलन का कितना है, ऑर्डर कितना है, ऑर्डर 2 है, क्या है ऑर्डर
2 है, और इसका कितना होगा, इसका घात देख लीजिए, उच्चतम अवकलन का घात भी कितना है, 2 है, जो पावर कितना है, 2 है, तो इसका ऑर्डर भी 2 होगा और डिग्री भी 2 होगा। क्या होगा, ऑर्डर भी होगा और डिग्री भी 2 होगा। एक दो एग्जाम्पल और देखेंगे, चलिए इसको नोट कर लीजिए। जी ठीक है, इसका आप लोग ऑर्डर बताइए। देखिए यहाँ पे टी रेस्पेक्ट में क्या है, टी रेस्पेक्ट में है, तो इसको आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले क्या होगा, 1 यहाँ पे 1 नहीं, यहाँ पे 2 कर लीजिए, यहाँ पे वेरिएबल कुछ कांस्टेंट कर लीजिए, 3 1 कुछ भी कर लीजिए। देखिए यह हमको दिया हुआ है, यहाँ पे टी क्यूब। अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, क्यूबिक रूट क्या कर देते हैं, 3 कर देते हैं। तो इसका आप लोग डिग्री और बताइए घात, तो इसका ऑर्डर और डिग्री क्या होगा, इसका देखिए ऑर्डर कितना है, 3 है, ऑर्डर 3 है, घात कितना होगा, 1 होगा, 3 वाला का कितना है, 1 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्यूबिक रूट है, तो क्यूब हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, दोनों तरफ क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, दोनों तरफ क्यूब करने पर, मतलब क्यूब घन करने पर, घन जो होता है ना, घन करने पर, इसे वर्ग करते हैं ना, इसे घन करना होता है। घन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 प्लस डी एक्स बटा डी टी, यहाँ पे हर जगह डी क्यूब बटा एक्स, मतलब डी टी के होल क्यूब। देखिए यहाँ पे क्या होगा, डिग्री कितना है, डिग्री 3 हो जाएगा, और घात भी कितना है, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घात भी 3 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ऑर्डर और डिग्री अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को शेयर करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।